अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। मायाराम जी व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रहीं। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी एक लड़की देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डालें। उसके पाँव में वे बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूँगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनके पिताजी बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफ़ी गुणवती लगती है। उसके बात करने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थीं। वह बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्शे हैं इसके, और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तभी अमित ने माता जी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है। ना तो सरिता के बारे में ही कुछ कहा जा सकता है और ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ, देख लो तुम ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सके। परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना करने का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे। तभी माता जी को एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन तो मीनू से ज़्यादा सुंदर है ही, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, ना कि उसकी बहन का। अरे, तुम समझते नहीं हो, माता जी बोली, कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले, अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़े ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। माता जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु यह क्रूर योजना पिताजी की समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु पत्नी के जोर देने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा।
पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो यह सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। हूँ, माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती है। अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मनःस्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था।